अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस एकादशी की महत्व को, उसकी पूजा विधि और इसकी व्रत की कथा को। पंचांग के अनुसार इस समय अधिक मास चल रहा है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत की कथा में भी एकादशी व्रत का वर्णन आता है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करता है। पद्मिनी एकादशी पूजा विधि। दशमी के दिन नियम करें, कांसे के बासन में भोजन मांस, मसूर, चना, करौंदा, शाक, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित है। भविष्य अन्न भोजन करें। खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वो श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृतिके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जपकर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों का तर्पण करें। एक माँ से सुवर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति का रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा ना करें। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिए अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिजौरे से, चौथे प्रहर सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम पहर में जागरण से अग्निहोष्ट्रोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेयी का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध का, चौथे प्रहर में राजसूय का फल मिलता है। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को पद्मिनी एकादशी के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि यह एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाली और भक्ति मुक्ति देने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम कृतवीर्य था। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी को भी पुत्र नहीं था। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उसी राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। वह कंकाल की तरह दिखने लगे। कठोर तपस्या के बाद भी राजा को फल प्राप्त नहीं हुआ। तब रानी पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी,
मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसीलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। तब पतिव्रता अनसुईया बोली कि हे सुब्रू, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। इसमें यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को करते हुए राजा और रानी अपने राज्य लौट गए। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए भगवान। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया। जैसा मलमास मुझे प्यारा वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है। इसमें मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करें ऐसा बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पद्मिनी को बड़ा बलवान कृतवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से दशकंधर रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणी गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसको जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, वे वैकुंठ को जाएंगे। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको एकादशी की आरती सुनाती हूँ। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बलि की। ओम जय एकादशी माता।
शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशायनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं बीनती पार करूं नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग के वासा निश्चय वे पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।